1 साल की डेटिंग के बाद आखिरकार आज उसकी शादी हो ही गई। अंजलि आज बहुत ज्यादा खुश थी। उसकी नई जिंदगी की शुरुआत थी आज। शादी की सारी रस्में खत्म हो गई थी और अंत में एक वेडिंग पार्टी ऑर्गेनाइज की गई थी। शादी के कीमती से कीमती तोहफे उन्हें मिले थे, लेकिन मां ने कुछ अलग ही तोहफा अंजलि को दिया था। मां ने अंजलि को एक नई बैंक की पासबुक दी और कहा, बेटा यह सेविंग अकाउंट मैंने तुम्हारे नाम पर खोला है और इसमें 1 लाख जमा कर दिए हैं। मां ने आगे कहा, मेरी प्यारी बेटी इस पासबुक को लो और इसे अपनी शादी की उन खूबसूरत यादों की तरह रखो जो तुम्हें जिंदगी भर याद रहेगी। जब जब कुछ अच्छा और यादगार तुम्हारी जिंदगी में घटे तो इसमें कुछ रकम जमा कर दिया करना और यह रकम किस कारण से जमा कर रही हो वह जरूर मेंशन करना। जितनी ज्यादा खुशी का दिन होगा उतने ज्यादा पैसे तुम इसमें जमा कर सकती हो। पहली राशि मैंने तुम्हारे लिए जमा कर दी है, अब इसे आगे तुम अपने पति के साथ बढ़ाना। और जब कई सालों बाद तुम इसे देखोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि तुमने अपने जीवन में एक दूसरे के साथ कितने खुशी के पल साथ में जिए हैं। अंजलि ने बाद में यह बात अपने पति को भी बताई। दोनों को ही यह सुझाव बड़ा ही पसंद आया और अब वह दोनों ही उस वक्त का इंतजार करने लगे जब इस खाते में कुछ पैसे जमा करा पाए। महीनों बाद उनकी पासबुक कुछ इस तरह से दिखने लगी। 19 जनवरी शादी के बाद पति का पहला बर्थडे मनाया। 27 फरवरी 20,000 पत्नी को नौकरी मिली। 25 में 20,000 वेकेशन शिमला में। 3 जून 50,000 पत्नी प्रेग्नेंट हुई। 22 जुलाई 40,000 पति को प्रमोशन मिला। और ये सिलसिला आगे बढ़ता रहा। पर जैसे जैसे समय बीतने लगा, साल बढ़ने लगे, दोनों में झगड़े होने लगे। छोटी छोटी बातों पर वे अक्सर एक दूसरे के साथ बहस करते। कभी कभी बिना बात के ही झगड़ा करने लगते। धीरे धीरे दोनों के बीच बातें बंद हो गई। वह दोनों ही अब अपने शादी के फैसले पर पछताने लगे। दोनों को ही ऐसा लगने लगा कि उन्होंने दुनिया के सबसे घटिया इंसान से शादी की है। शायद उनके बीच का वह प्यार कहीं गुम हो गया जो पहले था। एक दिन अंजलि ने अपनी मां से बात की, मां, अब हम साथ नहीं रह सकते। हम दोनों ने ही यह फैसला लिया है कि अब तलाक लेकर अलग हो जाएं। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैंने ऐसे इंसान के साथ शादी करने का फैसला कैसे लिया था। उसकी मां ने कहा, बिल्कुल, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तुम वही करो जो तुम्हारा दिल कहता है। अगर तुम दोनों ही साथ नहीं रहना चाहते तो अलग होने में ही भलाई है। लेकिन उससे पहले एक काम करो, तुम्हें वह पासबुक याद है जो मैंने तुम्हें तुम्हारी शादी के दिन दी थी? सबसे पहले उस खाते में जमा सारे पैसे निकालो और उन्हें खर्च कर डालो। तुम्हें ऐसी कमजोर शादी का कोई भी रिकॉर्ड नहीं रखना चाहिए। अंजलि अपने मां की बात से सहमत थी, इसलिए वह वहां से सीधे बैंक चली गई और बैंक में लाइन में लग गई ताकि उसे अकाउंट को बंद करवा सकें। जब वह लाइन में खड़े होकर इंतजार कर रही थी तब उसने एक नजर उस पासबुक के अंदर लिखे रिकॉर्ड्स पर डाली। उसने पढ़ा और पढ़ती गई। वह सारी खुशियां, आनंद के पल जो उसने अपने पति साथ जिए थे सब उसकी आंखों के सामने आ गए और उसकी आंखों में आंसू आ गए। वह तुरंत वहां से निकल अपने घर पहुंची। अंजलि ने घर पहुंचकर सबसे पहले वह पासबुक अपने पति के हाथों में रखी और बोली कि तलाक लेने से पहले इस खाते में जमा सारे पैसे खर्च कर दो और इस खाते को बंद कर दो। अगले दिन पति बैंक गया और खाता बंद कराने के लिए लाइन में लगा। जब वह लाइन में अपना नंबर आने का इंतजार कर रहा था उसने एक नजर उस पासबुक पर डाली। उसने पासबुक के अंदर लिखे रिकॉर्ड्स को पढ़ा और पढ़ते ही गया। भूतकाल में अपनी पत्नी के संग जिए वह खुशियों के पल, वह सुंदर यादें,
वह प्यार के पल उसके नजरों के सामने किसी मूवी की तरह चलने लगे। थोड़ी देर बाद वह भी बैंक से निकला और सीधे घर पहुंचा। घर पहुंचकर पासबुक उसने अंजलि के हाथ में रख दी। अंजलि ने जब उस पासबुक को खोलकर देखा, उसमें एक नई एंट्री 10 लाख की थी और उसके कारण के रूप में लिखा था, यह वह दिन है जब मुझे यह एहसास हुआ कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूं और यह भी कि तुमने मेरी जिंदगी में कितनी खुशियां लाई है। वह दोनों एक दूसरे के गले लग गए, खूब रोए और उन्होंने उस पासबुक को संभालकर तिजोरी में रख दी। दोस्तों, जिंदगी में गिरना कोई बड़ी बात नहीं है। जब आप किसी भी कारण से गिरते हो तो आपको हमेशा कहाँ गिरे हो उससे ज्यादा गिरने से पहले आप कहाँ थे वह याद रखना चाहिए। गलतियों को सुधार कर आगे बढ़ने का नाम ही तो जिंदगी है।